चंडीगढ़ क्लर्क एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल संघ बैठक जारी है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जवाहर यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले दौर की बैठक बिल्कुल पॉजिटिव वे में रही है, अच्छे सौहार्द में रही है और मांगों को व्यवहारिक करने को कहा गया है और लेवल 2 से लेवल 6 की बड़ी मांग है। ये भी उनका स्टेटमेंट सामने आया है। तो आपको बता दें कि फिलहाल जो बैठक है वो चल रही है और इसके बैठक को लेकर जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बहुत ही पॉजिटिव वे में फिलहाल ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव का स्टेटमेंट ये सामने आया। क्लर्क एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल संघ सरकार की बैठक अभी ये चल रही है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस इस बैठक को मिल रहा है। और फिलहाल जो अब तक अपडेट सामने आ रही है कि अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक हो रही है। मांगों को व्यवहारिक करने को ये कहा गया है। ये भी स्टेटमेंट सामने आया। लेवल 2 से लेवल 6 की बड़ी मांग है, ये भी उन्होंने कहा है। तो फिलहाल क्लर्क एसोसिएशन जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, फिलहाल आज ये बैठक उनकी चल रही है और बहुत ही पॉजिटिव वे में ये बैठक चल रही है। हमें लगता है कि अगर क्लर्क अपनी मांग को व्यवहारिक करेंगे तो मुख्यमंत्री जी उनको मांगने को तत्पर है। बस यही हमारा उनसे आग्रह है कि अपनी मांग को व्यवहारिक कीजिए। अभी उनका लेवल 2 है और वो एकदम 6 मांग रहे हैं, तो उससे जो आर्थिक बोझ आएगा, जो बर्डन पड़ेगा बजट पर, वो सब की खुली मन से चर्चा की है। उनको भी पहली बार पता चला है कि इस बजट का क्या क्या असर होगा। तो अभी मुझे लगता है बहुत अच्छे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर चंडीगढ़ से सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। पवन, फिलहाल ये बैठक चल रही है क्लर्क एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल की सरकार के साथ। फिलहाल जो इसमें अपडेट सामने आ रही है, ओएसडी का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि बहुत ही पॉजिटिव वे में फिलहाल ये बैठक चल रही है। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, आज क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की हरियाणा आके जो तमाम अधिकारी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर है या फिर वित्त विभाग के अधिकारी हैं, इसके साथ ही मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं जवाहर यादव, उनके साथ मुलाकात इस वक्त जारी है। इससे पहले दौर की बातचीत हुई थी, उसमें क्लर्क एसोसिएशन की जो तमाम मांगे थी उनके ऊपर मोटे तौर पे चर्चा हुई थी। इसके बाद अधिकारियों ने जो क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं उनको ये कहा था कि आप अपनी मांगों को थोड़ा व्यवहारिक कीजिए, क्योंकि आप जिन मांगों के साथ आए हैं बातचीत करने के लिए, वो जो कुछ मांगे उनकी ऐसी है जो 1966 से जब से हरियाणा पंजाब अलग हुए हैं तब से अलग अलग समय में जो फैसले हुए, उन फैसलों को वो आधार बनाकर अपनी जो मांग है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। तो उनको ये कहा गया कि आप अपनी मांगों को थोड़ा व्यवहारिक कीजिए, यानी सरकार जिनके ऊपर फैसला ले सकती है ऐसी मांग आप सरकार के सामने रखिए ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। और इसी के चलते जो दूसरे दौर की बातचीत है वो अब शुरू हुई है और पहले दौर की जो बातचीत है वो हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने ये साफ किया है कि जो एक सकारात्मक माहौल जो है उसमें ये बातचीत आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि जल्द किसी नतीजे पर सरकार और जो क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं उनके बीच की बातचीत पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल ये बातचीत जो है वो जारी है। जी बिल्कुल पवन, अभी फर्स्ट राउंड की बातचीत ये हुई है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव वे में रही है और खुद जो एसडी हैं जवाहर यादव, उन्होंने भी ये कहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जिस तरह से बैठकें चल रही हैं और लेवल 2 से लेकर लेवल 6 की मांग को लेकर भी स्टेटमेंट सामने आया है, आपको लग रहा है अभी जितना भी बैठक का जो जेस्चर रहा है उससे कि आने वाले वक्त में समस्या का समाधान निकलेगा? देखिए, जो मांगे हैं उन मांगों में ग्रेड पे की खासतौर पे जो बात हो रही है उसके ऊपर सरकार बातचीत करने के लिए और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन जो क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि है उनके पास जो पूरा मांग पत्र है, उस मांग पत्र में कुछ मांगे ऐसी है जिन मांगों के ऊपर सरकार अभी फैसला लेने में जो है वो सक्षम नहीं है, या यूं कहे कि सरकार उन मांगों के ऊपर अभी कोई बातचीत करके आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि ये काफी पुराने मसले हैं जिनके ऊपर अभी बातचीत अगर होती है तो उसके ऊपर आगे बढ़ने में समय भी लगेगा। लिहाजा अभी जो मुख्यमंत्री के ओएसडी है जवाहर यादव, उनका ये कहना है कि इन मांगों को व्यवहारिक कीजिए, यानी जो ग्रेड पे की बात है या अन्य जो क्लर्क एसोसिएशन है उनकी जो मांगे हैं जिनके ऊपर सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि आगे बढ़ सकते हैं, उनके ऊपर फिलहाल बातचीत पहले दौर में की जाए। तो ये जो बातचीत है ये एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव पहले भी एक मुलाकात जो है वो क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से कर चुके हैं। आज ये दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। दूसरे दौर की बातचीत में जो पहला चरण है
वो हो चुका है, दूसरा चरण अभी जारी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि किसी नतीजे पर सरकार जो है वो बातचीत को लेकर जाने का प्रयास करेगी। लेकिन बहरहाल देखना यही होगा कि बातचीत में किन किन बिंदुओं पर किस तरीके से सहमति बनती है और किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। जी बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरह से कुछ मांगों को लेकर ये कहा गया है कि व्यवहारिक करने की बात सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि जो क्लर्क एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल है आज मिला है अपनी मांगों को लेकर, वो थोड़ी ढील दे सकता है अपनी मांगों में, कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है, इसके लिए टाइम ले सकता है कि आगे विचार विमर्श करने के बाद फिर से सरकार से बातचीत हो? बिल्कुल, देखिए करीब 2 सप्ताह से क्लर्क एसोसिएशन जो है वो पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है और निचले स्तर पर काम भी लगातार प्रभावित होना शुरू हो चुका है, चाहे वो जमीन की रजिस्ट्रियों का मामला हो या फिर अन्य चाहे वो परिवहन विभाग से जुड़ी हुई जो नीचे की जो एसोसिएशन क्लर्क एसोसिएशन जिससे जुड़ी हुई है उनके कामकाज की बात करें या फिर वाहनों के रजिस्ट्रेशन की बात करें, हर तरह के कामकाज अब प्रभावित होने लगे हैं। चूंकि 2 सप्ताह से ज़्यादा वक्त हो गया इस हड़ताल को चलते हुए। 5 जुलाई को ये क्लर्क की जो हड़ताल है ये प्रदेश भर में शुरू हुई थी, लिहाजा अब जो है इस मामले में सरकार भी चाहेगी कि हड़ताल को जल्द खत्म करवाया जाए। क्लर्क एसोसिएशन भी चाहेगी कि उनकी जो मुख्य मांगे हैं उनके ऊपर सहमति बने ताकि वो काम पर लौट सके। तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, किन किन मांगों पर सरकार तुरंत प्रभाव से सहमति देते हुए उन्हें लागू कर सकती है, ये तमाम जो बातें हैं वो अभी जो बैठक का दौर चल रहा है, इन बैठकों के दौर में चर्चा होगी। उसके बाद बातचीत में क्या अंतिम फैसला लिया जाता है ये बातचीत के बाद साफ हो पाएगा। ठीक है, चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।